सदियों से पूजा पाठ के लिए अलग अलग धातुओं का इस्तेमाल होता आया है। पूजा पाठ ही नहीं, घर में भी खाना बनाने से लेकर के खाना खाने तक अलग अलग धातुओं के बर्तनों का यूज होता आया है। लेकिन ऐसी ही आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेटल की जिसमें सिर्फ खाना खाने से हमारे हेल्थ बेनिफिट ही नहीं मिलते, हमें हमारी कुंडली के जो ग्रह हैं वो भी बैलेंस होते हैं। कौन सी मेटल है वो, जिससे हमारी कुंडली के ग्रह भी बैलेंस हो जाए और हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी मिले। तो चलिए बात करते हैं ऐसी ही मेटल की। तो उसके लिए फुल वीडियो तो देखना बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं आप सबकी मन बसी, मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। आज हम बात करने जा रहे हैं कांसे के बर्तन के बारे में, कांसे मेटल, कांसे की धातु के बारे में। और वो क्या है? दिस वन। ये एक कांसे का बर्तन है, कांसे का कटोरा है जिसमें मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ। और ये मुझे मेरी मदर ने दिया और ये काफ़ी पुराना है। तो ये मेरे पास आया तो आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि आज ये मेरे पास है। तो कांसे का जो बर्तन है, कांसे की जो धातु है, माना जाता है कि जो कांसे की धातु है वो बुध ग्रह से यानी कि मरकरी से रिलेटेड है। और मरकरी यानी कि बुध ग्रह, बुध ग्रह बात करता है हमारी बुद्धि की। अगर हम कांसे के बर्तन में खाना खाते हैं या कांसे की थाली में खाना खाते हैं या फिर गिलास में पानी पीते हैं तो उससे हमारी जो बुद्धि है वो बढ़ती है। कांसा कफ और पित्त दोनों का नाश करता है। कफ यानी कि जिनको छींकें बहुत ज़्यादा आती हों, सर्दी जुकाम जिसे हम नज़ला बोलते हैं, बहुत लंबे समय से जिनको चलता आ रहा हो, ऐसे जो लोग होते हैं अगर कांसे के बर्तन में खाना खाएं, कांसे की थाली में खाना खाएं या पानी पिएं तो उनको बहुत सारे जो हेल्थ बेनिफिट है वो मिलते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है वो दूर होती है। और पित्त, पित्त क्या होता है, जैसे कई बार जिनकी बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है, शरीर पे छोटे छोटे लाल रंग के दाने चकत्ते से बन जाते हैं, अगर ऐसी किसी के साथ प्रॉब्लम आती है तो वो अगर कांसे के बर्तन में खाना खाते हैं तो उनको बहुत जल्दी फर्क पड़ता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। यानी एक तरह से मेडिसिन लेने से अच्छा है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें अपनाएं, कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें करें जिससे हमें हेल्थ बेनिफिट मिले। दवाइयाँ खाने से थोड़ा बचना चाहिए, मैं भी बचती हूँ। ठीक है। हाँ, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो फिर तो मेडिसिन ज़रूर खानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी चक्कर में रहो, किसी भी कोई आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम है आप उसको अनदेखा कर दो। क्लियर? तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे हम ग्रह को बैलेंस करते हैं। कई बार होता है कि कईयों की कुंडली में बुध ग्रह वीक होता है। तो बुध ग्रह कैसे पता चलता है? हाँ, आप जिनकी कुंडली में बुध ग्रह वीक होता है उनकी अपनी बहन से नहीं बनेगी, बहन, मौसी, बुआ का जो स्थान होता है, ठीक है, तो उनसे नहीं बनती है। दांतों की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो स्टडी पे या किसी चीज़ पे फोकस नहीं हो पाता है। लाइफ के गोल्स के लिए आपके पास क्लियरेंस नहीं रहती है, ठीक है, यानी आपके पास कंसंट्रेशन पावर नहीं रहती है, बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें बुध ग्रह की वजह से आती है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह मजबूत हो तो उसको मजबूत बनाने के लिए आप कांसे के बर्तन में खाना खाना शुरू कर दीजिए। हाँ, ये ध्यान रखा जाता है कि जो कांसे का बर्तन है उसको डायरेक्टली हीट पे नहीं चढ़ाया जाता। आप उसमें खाना बना नहीं सकते हो कि आप आग पे चढ़ाओ, नहीं तो वो टूट जाएगा। इसीलिए जब खाना बन जाए तब आप इसमें डाल सकते हो। मतलब ये नहीं कि उसमें बहुत सारा घी, मिर्च, मसाले हों, कोई सिंपल आप फ्रूट काट कर फिर इसमें आप डालिए। उसको आधा घंटे तक आप रहने दो, आधा घंटा के बाद आप उसको कंज्यूम कर लो, आप खा लो। उससे आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब तक कोई चीज़ इसमें रहेगी, इट मीन्स कि इसके अंदर का जो मिश्रण है जो इसको बनाने में यूज़ होता है, तांबा और टिन का, वो अपनी पॉजिटिविटी क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिससे वो हमारे खाने में भी आती है। जब वो खाने में आती है, जब हम उसको खाते हैं तो उस वही खाना जब हमारे अंदर गया, अंदर पचने के बाद उसका बेनिफिट हमारी जो बॉडी है उसको मिलता है, हमारी बुद्धि को मिलता है। उसके अलावा भी इसके बहुत सारे आगे बेनिफिट है जो मैं बात करूंगी। तो उसके लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आप चाहें तो हेडफोन लगा करके इसे सुन भी सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात हुई कि आपकी कुंडली में अब आपने बुध ग्रह को बैलेंस कर लिया। इसके साथ साथ में जुपिटर यानी बृहस्पति को भी आप बैलेंस कर सकते हो। तो जुपिटर क्या है कि हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को यानी समृद्धि को लेकर के आता है। और इसके साथ साथ में जो कांस्य है इसको भगवान विष्णु के साथ यानी भगवान नारायण के साथ भी जोड़ा जाता है। भगवान नारायण को कहते हैं कि अगर आप कांसे के बर्तन में
पंचामृत बना करके अगर आप उनको भोग लगाएं, उसमें एक पत्ता तुलसी का आप रखें, ये मेरे पास तुलसी का छोटा सा पत्ता है, जो भी आप इसमें डालें उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल करके फिर जब आप प्रसाद आप ऑफर करते हैं भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को, आप चाहें तो सत्यनारायण भगवान की जब पूजा होती है तो उसमें जो उनको चूरमा प्रसाद जिसे हम पंजीरी भी बोलते हैं, जब उनको चढ़ती है जो आटे से बनाई जाती है, उसको इसमें डाल करके भोग लगाने के बाद फिर आप उसको सभी में बांट सकते हैं। इससे क्या है कि लाइफ में प्रॉस्पेरिटी समृद्धि बढ़ती है। यानी कांसे एक ऐसी धातु है जो आपको हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ में प्रॉस्पेरिटी भी देती है, समृद्धि भी देती है। इतनी ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं। अब देखिए कि ये इसमें बस खट्टी चीज़ नहीं रखनी है, खट्टी चीज़ों की मनाही है कि आप खट्टी चीज़ें इसमें नहीं रख सकते, वो खराब हो जाती हैं, उनका आपको हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान ही होगा। इसीलिए जब इसमें कोई चीज़ रखें आप कांसे के बर्तन में, कोशिश कीजिए कि वो आधा घंटा या थोड़ी देर के लिए हो, उसके बाद आप उसको चाहे तो अलग से अपनी किसी प्लेट में जिसमें भी आप खाते हैं उसमें ट्रांसफ़र करके फिर आप खा लो, क्योंकि आधे घंटे के अंदर में जो भी इसके जो मिश्रण था, उसकी जो अच्छे गुण थे, जो इसकी पॉजिटिविटी, जो इसकी क्वालिटीज़ थी, वो उस खाने में आ गई और फिर आपने वो खाना जब कंज्यूम किया तो वही चीज़ आपकी बॉडी में भी चली गई। अब देखिए, जब आप कोई खाना बनाते हैं तो वो सिर्फ एक खाना होता है, लेकिन जब आप उस खाने को बड़े प्यार से भगवान का नाम लेते हुए भगवान को अर्पित करते हैं, इसी में रख के जब आपने इस बर्तन में रख के जब आपने भगवान नारायण को या फिर देवी दुर्गा को जब आपने अर्पित किया, तो वो खाना खाना नहीं रहा, वो खाना प्रसाद बन गया। क्योंकि उसके साथ में, उस खाने के साथ में इस धातु के जो गुण थे, जो कांसे के जो गुण थे, वो तो गुण तो जुड़े ही जुड़े, साथ में जुड़ गई आपकी भावना, आपकी शुद्ध भावना, आपके मन की भावना। और फिर इन सभी चीज़ों ने क्या किया, उसको, उस खाने को, जो भी आपने इस बर्तन में जो भी आपने खाना रखा है, जो भी आपने, चाहे वो फ्रूट है, चाहे ड्राई फ्रूट है, कोई सी भी तरह का कोई प्रसाद है, जब आपने रख के भगवान को अर्पित किया तो वो सिर्फ एक खाना नहीं रहा, वो प्रसाद बन गया। तो सोचिए, जब जिस खाने में इतनी ज़्यादा एनर्जी हो, जब आपने उस खाने को खाया तो आपका मन ही नहीं, आपका तन ही नहीं, आपकी आत्मा तक शुद्ध हो जाती है, आपकी आत्मा तक वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी पहुंचती है। इसीलिए खाना जब बनाया जाता है या खाया जाता है, उसमें एनर्जी का भी बहुत महत्व होता है। जब आपने कांसे के बर्तन में भोग लगाया भगवान को, भगवान नारायण को भोग लगाया, तो इट मीन्स आपको नारायण की ब्लेसिंग्स और जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह की, दोनों की ब्लेसिंग्स मिली, और आपकी कुंडली में जो बृहस्पति ग्रह है वो भी मजबूत हुए, जिससे आपके घर में धन धान्य और प्रोस्पेरिटी भी आई। इसके साथ साथ में आपको मैं एक छोटी सी रेमेडी भी बता देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में जो जुपिटर ग्रह है वो बैलेंस हो और आपको वीनस यानी कि शुक्र की भी ब्लेसिंग्स मिले, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, कांसे के बर्तन में कोई भी चीज़ जो आप दान करना चाहते हैं उसको भर के, मान लीजिए कि आप आटा या चावल दान करना चाहते हो, उसको, जो भी आपके पास चीज़ है उसको आटे से आप भर लो या चावल से आप भर लो। भरने के बाद उसको आप किसी और पॉलीथीन में, या पॉलीथीन को मैं मना करती हूँ, जिस भी चीज़ में आप मंदिर में डोनेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस चीज़ में डाल करके, कांसे के बर्तन से आपने माप लिया, एक बर्तन या दो, जितना भी चीज़ आप देना चाहते हैं आप उतना करके डालने के बाद आप मंदिर में जा कर के दान कर सकते हैं। इससे आपका कुंडली में जुपिटर और वीनस दोनों की आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और वो भी आपका बैलेंस हो जाएगा कुंडली में। घर में प्रॉस्पेरिटी आती है, मैंने कहा प्रॉस्पेरिटी कैसे आई। देखिए, जब जो चीज़ आप दूसरों को देते हैं, ये कुदरत का कानून है, यही लॉ ऑफ नेचर है कि वो चीज़ आपको मल्टीप्लाई होकर के मिलती है। जब आपने दान किया, आपने एक बार किया, लेकिन वो आपको मल्टीप्लाई होकर के वापस मिलेगा, यही प्रॉस्पेरिटी है। आपने खुशी खुशी डोनेट किया तो आपको वो मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। आपने इस कांसे के बर्तन में खाना खाया, जब आपने खाना खाया तो इट मीन्स आपने अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को एक अच्छी चीज़ दी। तो जब अच्छी चीज़ दी तो वो आपके अंदर भी, आप भी तो एक नेचर हो, तो वो अपना काम करेगी, आपकी हेल्थ को अच्छा करेगी, यानी वो चीज़ भी मल्टीप्लाई होगी, वो भी तो एक प्रॉस्पेरिटी है। आपकी अच्छी हेल्थ जो है वो भी तो एक प्रॉस्पेरिटी है। तो इसीलिए आपकी जो कुंडलिनी है, सॉरी, जो आपकी कुंडली है उसमें बुध ग्रह भी बैलेंस हो गया और जुपिटर भी बैलेंस हो गया और आपको वीनस की भी साथ में जो है ब्लेसिंग्स मिल गई। हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी मंदिर में दान कर सके, तो कांसे से बेहतर कोई और धातु नहीं होगी। तो आप मंदिर में
कांसे की जो घंटियाँ मंदिर में लगी होती वो भी कांसे की बनी हुई होती हैं, क्योंकि इसे इतनी शुद्ध धातु माना जाता है और पवित्र धातु माना जाता है। तो आप कोई कांसे की घंटी या कोई कांसे का बर्तन मंदिर में दान कर सकते हो, और जब जब मंदिर में उस चीज़ का यूज़ होगा तो वो जो ब्लेसिंग्स है उसमें से कुछ हिस्सा आपके खाते में भी जुड़ जाएगा। तो इसीलिए डोनेशन ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई नीडी पर्सन है, आप उनको कुछ डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप इससे निकाल करके, इस बर्तन से माप करके आप किसी नीडी पर्सन को दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा आज का छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे आपके पॉजिटिव कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। भगवान आप सभी की लाइफ को सुख और समृद्धि से सदा भरा रखे। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।